सो एवर सिंस यू हैड द फोन, अलार्म बजने के बाद से उठने तक, उठ के बेड पे इंस्टा स्क्रॉल करने तक, पढ़ाई करते समय लो फाई स्टडी बीट सुनते रहना, एक्सरसाइज या वर्कआउट करते समय ईयरबड्स लगा के अपने कोई एनर्जेटिक म्यूजिक सुनते रहना, एवरी साइलेंट और एम्प्टी स्पेस ऑफ योर लाइफ हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नॉइज फ्रॉम योर फोन। बी इट कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म हो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो, म्यूजिक हो, रील्स हो, वट एवर, एवरी साइलेंट स्पेस हैज बीन रिप्लेस्ड। एंड मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसा ही था, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। देयर वॉज नो टाइम इन माई लाइफ सोने के अलावा व्हेन आई वाज साइलेंट। अब एक दिन क्या होता है कि लाइट चली गई थी एंड फोन में बैटरी भी कम थी, सो मेरा फोन डेड हो चुका था, स्विच ऑफ हो चुका था। एंड दैट आई गेस 2-3 आवर्स इट वाज ऑफ प्योर साइलेंस। मैं कुछ कर ही नहीं सकता था क्योंकि फ़ोन में चार्ज था ही नहीं, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। एंड विदाउट हॉटस्पॉट मैं टैबलेट पे भी कुछ नहीं देख सकता क्योंकि लाइट चली गई थी। एंड देन आई रियलाइज कि हर बार इस साइलेंस को नॉइज से रिप्लेस कर देना इज़ वेरी बैड। एंड इसके बहुत सारे रीजंस हैं एंड आज उसी के बारे में बात करते हैं। हे एवरीवन, दिस इज शौर्या इश, करेंटली अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMCH पेटी। नंबर 1, योर ब्रेन नीड्स बोर्डम। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपको ग्रेट या क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, जो कि अच्छे आइडियाज़ होते हैं, वो ना यूजुअली एक स्पेसिफिक टाइम पे आते हैं। वो टाइम क्या होता है? दैट इज़ बेसिकली जब आप नहा रहे होते हो, व्हेन यू आर शावरिंग, और मे बी जब आप ब्लैंकली किसी विंडो को स्टेयर कर रहे हो। वैसे व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने ब्लैंकली किसी विंडो को स्टेयर किया? या फिर व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ वॉक विदाउट एनीवन, बस चले जा रहे हो, कहीं बाहर जाना है, मार्केट जा रहे हो, बस चल रहे हो। या फिर व्हेन यू आर जस्ट सिटिंग समवेयर एंड सोच रहे हो, एंड दैट इज़ द टाइम जब आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। एक्चुअली इसके पीछे एक रीज़न भी है। देखो रीज़न क्या है कि हमारे दिमाग में ना आजकल वी आर कॉन्स्टेंटली सराउंडेड विद स्टिमुलस। योर फोन इज़ अ बिग सोर्स ऑफ स्टिमुलस। आप हमेशा स्टिमुलस से सराउंडेड हो। तो हमारे ब्रेन क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंटली वो स्टिमुलस ले रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है। तो पूरा ब्रेन हमेशा उसी में चला जा रहा है कि वो स्टिमुलस को ही प्रोसेस करता रह जा रहा है। बट जब आप बोर्ड होते हो तो आपका ब्रेन कोई स्टिमुलस प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है। तो क्या करता है कि वो पास्ट में जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं एंड अभी में फ्यूचर में जो आपके प्लान्स हैं, उसको कंबाइन करता है एंड उसको कंबाइन करके इट ब्रिंग्स आउट अ न्यू क्रिएटिव आइडिया। तो अगर आपको लगता है कि अब आप क्रिएटिव नहीं रहे जितने बचपन में क्रिएटिव थे, तो मे बी आप अभी भी उतने ही क्रिएटिव हो, बट आप अपने आप को खुद उतना टाइम नहीं दे रहे हो, अपने ब्रेन को वो एम्प्टी स्पेस नहीं दे रहे जिसमें कि वो क्रिएटिवली सोच सके। यू कंज्यूम मोर दैन रिफ्लेक्टिंग। देखो बचपन में हमारे साथ क्या होता था कि हम कोई कार्टून मूवी देखते थे या कोई भी मूवी देखते थे। फॉर एग्जांपल चलो समझ लो कोई सैड मूवी ही देख ली, तो उस मूवी को देखने के बाद ना 1-2 घंटे हम सोचते रहते थे कि यार इस कैरेक्टर के साथ ऐसा क्यों हो गया, उसने बेचारे ने क्या क्या फेस किया होगा। अब क्या होता है कि अब हम एक वीडियो देखते हैं, फिर सेकंड वीडियो देखते हैं, फिर थर्ड वीडियो देखते हैं। थर्ड वीडियो तक पहुँचते पहुँचते हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था, उसमें क्या था, उसमें से सीखने लायक क्या था, वो तो हम भूल चुके हैं। फिर थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, ऐसे ट्रेल चलती जा रही है। बट वी डोंट नो एक्चुअली हम उससे इन्फो क्या कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, भूल रहे हैं, देख रहे हैं, भूल रहे हैं। तो फिर तो बेसिकली आप बस टाइम काटने के लिए वो वीडियो देख रहे हो। आप उससे कुछ भी गेन नहीं कर पाओगे। आप कोई भी चीज़ देखोगे उससे कुछ इन्फर ही नहीं कर, बिकॉज आप टाइम ही नहीं दे रहे हो अपने आप को उससे कुछ सीखने के लिए। नंबर 3, यू कॉन्स्टेंटली सप्रेस योर इमोशंस, योर इनर थॉट्स। देखो होता क्या है ना कि हम जैसे ही साइलेंस में बैठते हैं ना, इन योर माइंड देयर आर थॉट्स एंड द थॉट्स कम बैक टू यू व्हेन यू आर सिटिंग इन साइलेंस कि यार शायद मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, आई एम लैगिंग बिहाइंड अदर पीपल, मे बी आई एम नॉट एबल टू स्टडी सीरियसली, या फिर मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, या कोई भी थॉट अबाउट एनीथिंग, अबाउट योर रिलेशनशिप और स्टफ लाइक दैट, कोई भी थॉट। बट क्या होता है कि हम फ़ोन उठाते हैं एंड फ़ोन पे कुछ देखने लग जाते हैं, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू एस्केप दैट थॉट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, क्योंकि फ़ोन एक अलग वर्ल्ड है। जब हम उसको चलाने लगते हैं तो हमारे थॉट्स वो हमारे थॉट्स जो हैं बैक ऑफ द माइंड में वो सप्रेस हो जाते हैं, हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं एंड वी कॉन्स्टेंटली कीप एस्केपिंग फ्रॉम आवर थॉट्स एंड इवेंचुअली हम एक पॉइंट पे आ जाते हैं जब हम लोग अपने थॉट्स को एंड अपनी इनर नॉइजेस को इस आउटर स्टिमुलस में हमेशा इग्नोर करते रहते हैं एंड दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग पॉइंट। नंबर 4, अटेंशन डेफिसिट। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मुझे ना आदत थी म्यूज़िक सुनते सुनते पढ़ाई करने की। बट देखो सिंपल सी चीज़ है, मेरे पास अभी घर पे फ़ोन है, स्पॉटिफाई है, ईयरबड्स है, मैं जब चाहूँ अपना म्यूज़िक सुनते सुनते पढ़ाई कर सकता हूँ। म्यूज़िक मुझे वो एक डीप फोकस स्टेट, एक फोकस्ड, एक काम, एक अच्छा स्टेट में ले जाता है जिसमें मैं पढ़ सकता हूँ। बट मुझे एट द एंड ऑफ द डे कोई भी चीज़ में कोई भी पढ़ाई कर रहा हूँ, द रियलिटी इज़ मैं उसके ऊपर ग्रेड दूंगा और उसके लिए मुझे एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो क्या उस एग्ज़ाम में स्पॉटिफाई पे स्टडी बीट्स चल रहे होंगे? नहीं चल रहे होंगे। मुझे साइलेंस में और वो प्रेशर के साथ वाले साइलेंस में बैठ के वो एग्ज़ाम देना है, तो मैं वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज मैं कभी उस स्टेट ऑफ माइंड में विदाउट म्यूज़िक जा ही नहीं पाऊँ। तो देखो अब प्रॉब्लम्स तो समझ आ गए। नाउ व्हाट डू यू डू?
देखो सिंपल सी चीज़ है, आपने अपनी लाइफ से साइलेंस को हटाया है, एम्प्टी स्पेसेस को हटाया है, अब उसको वापस रीइंट्रोड्यूस करो। इस पे ना मैंने एक्चुअली एक शॉर्ट भी अपलोड किया था रिसेंटली अबाउट हाउ 10 मिनट्स बिना किसी चीज़ के बोर्डम में बैठना कैन एक्चुअली लेट यू फोकस। तो पूरे दिन का रील स्क्रॉल करके हो गया एंड अब फाइनली मन बनाया है पढ़ाई करने का, किताबें रख ली, अपना पूरा सेटअप बना लिया एंड अब पढ़ने बैठे, बट रील स्क्रॉल करके पढ़ना इज़ वेरी टफ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ईजी हैक जिसको आप मतलब बहुत ही ईजिली इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड आप रील स्क्रॉलिंग के 10 मिनट बाद फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर सकते हो। बट पहले देखते हैं कि रील स्क्रॉल करने से आपके साथ ऐसा क्या होता है जो कि आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हो। एक्चुअली होता क्या है कि समझ लो ये आपका डोपामीन का बेसलाइन है, इतने पे आपका डोपामीन रहता है, रील्स उसको एकदम यहाँ पे ले जाती है, ठीक है। एंड पढ़ाई जो है वो थोड़ा सा कम या फिर बेसलाइन के पास वाली एक्टिविटी है, ठीक है, नेगेटिव में ही होगा क्योंकि उससे आपको डोपामीन मिलता नहीं है, उतनी खुशी मिलती नहीं है। तो आपने यहाँ तक रील स्क्रॉल करके डोपामीन पहुँचा लिया, उसके बाद अब जब आप पढ़ने बैठे तो आपका डोपामीन सीधा क्रैश हुआ एंड क्रैश होने के कारण आप फोकस कर ही नहीं पाओगे, दिमाग बार बार एक अलग ही सोर्स ऑफ डोपामीन ढूंढता है। इसको सॉर्ट करने के लिए सबसे ईजी ट्रिक है, कुछ करना ही नहीं है, आपको चाहिए एक टाइमर एंड एक वॉल, एक खाली प्लेन दीवार। अब क्या करना है, 10 मिनट का टाइमर लगाना है एंड उस दीवार को देखना है, दैट्स इट। 10 मिनट बस उस दीवार को देखना है, करके देख लेना, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। 10 मिनट उस दीवार को देखना, उसके बाद फिर पढ़ने बैठना, पढ़ाई हो जाएगी। एंड इसका रीज़न क्या है ना कि आपका जो डोपामीन यहाँ चला गया था वो उसको धीरे धीरे करके वापस बेसलाइन पे लाता है, तो आप आराम से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर सकते। तो आप भी इसको देखने के बाद जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट करो एंड मुझे ज़रूर बताना कि 10 मिनट के बाद आप अच्छे से पढ़ पाए या नहीं पढ़। तो आई होप यू गॉट इट, आप ये कर सकते हो। एंड आपको एक और चीज़ करनी है कि आपको ना अपने डे में लाइक मे बी हाफ एन आवर कर लो कि आप बिल्कुल साइलेंटली बैठे हो, छत पे बैठे हो या रूम पे बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कोई बुक भी नहीं है आपके पास, कोई भी स्टिमुलस नहीं है, आप बस अकेले बैठे हो। 15 मिनट करो, 10-15 मिनट करो। नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज टेक अ नो ईयरबड वॉक। आपको विदाउट ईयरबड्स, विदाउट म्यूजिक चलना है, कहीं भी जा रहे हो, मार्केट हो सकता है, किसी भी काम से जा रहे हो, विदाउट ईयरबड्स जाना है, बस चलना है। तो उससे बेसिकली आप अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हो, द डिफरेंट होर्डिंग्स, द डिफरेंट बैनर एंड जो चेंजेस हो रहे हैं दिन ब दिन। रिमेन इन द प्रेजेंट मोमेंट इंस्टेड ऑफ आइदर रिमेनिंग, अगर गाना सुन रहे हो तो यू आर थिंकिंग अबाउट द सॉन्ग, यू आर थिंकिंग अबाउट एन इवेंट, यू आर इमेजिनिंग समथिंग, यू जस्ट रिमेन एट दैट प्रेजेंट मोमेंट। नेक्स्ट थिंग, ये मैंने बहुत किया, जब भी फ़ोन चला रहे हो टीवी बंद रखो, क्योंकि ना आपके दिमाग को आदत हो जाती है कि बैकग्राउंड में उसको कुछ शोर चाहिए तभी वो काम करता है। बहुत लोग इंक्लूडिंग मैं भी ऐसा करता था कि टीवी ऑन कर दिया, टीवी पे कोई शो चल रहा है, खुद फ़ोन चला रहे हैं बैठ के। ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। जब टीवी देख रहे हो तो टीवी देखो, फ़ोन चला रहे हो तो फ़ोन चलाओ। एंड एक और चीज़, अपना जो यूट्यूब का टाइम है ना उसको स्पेसिफाई करो। इंस्टा वगैरह सब लिमिट करके रखते हैं बट यूट्यूब पे नहीं करते। एंड इसमें क्या होता है कि आप बहुत सारी वीडियोज़ फिर देखने लगते हो एंड रैंडमली रिकमेंडेशन आती रहती है, आप वीडियोज़ देखते रहते हो, बहुत टाइम वेस्ट होता रहता है एंड वही साइलेंस और नॉइज़ वाला खेल हो जाता है। तो अपना यूट्यूब का टाइम स्पेसिफाई करके रखो कि मैं इस टाइम से इस टाइम ही यूट्यूब की वीडियोस देखूंगा एंड उसके अलावा जो टाइम होगा उसमें मैं स्पेसिफाई करके रखूंगा कि मैं कुछ और करूंगा, मे बी बुक पढ़ूंगा या फिर एनीथिंग यू लाइक, चेस खेल लूँगा। चेस के गेम्स हैं आजकल chess.com पे या बहुत सारे ऐप्स हैं, उस पर चेस खेल लूँगा बट यूट्यूब नहीं देखूंगा। तो ऐसा स्पेसिफाई करके रखो। सो या दैट्स इट, इतना करना है एंड आई एम श्योर आपको हेल्प मिलेगी। करके बताना ज़रूर हाउ इट हेल्प यू। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।